गए, लेकिन बुमराह की बात करें तो आप देखें इंजरी के बाद वापस आना और इतना ज़बरदस्त कमबैक करना कोई छोटी बात नहीं है भाई। उसने आगे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया, उसने आगे बुमराह एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉलर है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है बुमराह में। उसकी बॉलिंग एक्शन एक तो यूनिक है, पूरी दुनिया में वो अपने एक्शन से भी जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज एक नई खास वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो मतलब हरकतें हैं ना वो कभी भी नहीं सुधरेगी। ये कुत्ते की धुन की तरह ना, मतलब वो इन पोरकियों की हरकतें वो कभी भी सीधी नहीं होगी। और उसी का एक नतीजा ये भी निकला कि पहले बुमराह को इन्होंने हरीश रऊफ हो गया, शाहीन हो गया, अब इन्होंने नसीम के साथ बुमराह को घसीट लिया है कि इनमें से भाई कौन बेहतर है। और जबकि पूरी दुनिया को पता है कि कौन बेहतर है कौन नहीं, फिर भी इनका रिएक्शन देखेंगे दोस्तों कि इनके हिसाब से कौन बेहतर है कौन नहीं, और ये किसको बेहतर मानते हैं, किसको बेहतर गेंदबाज मानते हैं। दोस्तों जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नसीम वर्सेस जसप्रीत बुमराह कंपैरिजन बनता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि बनता है, टू अर्ली है। नसीम अभी बच्चा है और बुमराह इस सीरीज़ का अगर बात करें इस फील्ड का तो बाप बन चुका है। जिस तरीके से लास्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंस दे रहा है इंजरी के बाद, तो आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन बनते हैं। हाँ, नसीम अगर हम बात करें उसको 5-10 साल एक्सपीरियंस हो जाए तब वो बुमराह को क्या दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को कम्पीट कर सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल आपकी बात सही है क्योंकि यही एक वाहिद बॉलर जिसको ना तो नसीम की ना तो जिसको शाहीन की ज़रूरत पड़ती है ना हारिस की ज़रूरत पड़ती है, अपनी 100 परफॉर्मेंस देके जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मानना पड़ेगा। नसीम जिस दिन अपने लय में होता है, फॉर एग्जांपल जब ये शोल्डर इंजरी से पहले था, जब इसने 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को नचाया था, उसके बाद इसने शुभमन गिल को एशिया कप में नचवाया था, तो पता चला था यार कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई प्लेयर बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर बात करें अब आके थोड़ा सा इसका शोल्डर में मसला आ गया, रेगुलर क्रिकेट उसको ODI टेस्ट T20 खिलाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बाजू जो है ना उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम अपने बॉलर्स की कभी बात करते थे कि इनकी पेस इतनी ज़्यादा जाती है और अब वो पेस 120-130 हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, PCB को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने हमारे अच्छे बॉलर्स को ज़ाया किया है। एक नसीम हो गया, दूसरा शाहीन हो गया, ये गोल्डन एसेट्स थे आपके क्रिकेट साइड के, लेकिन आपने दोनों को ज़ाया कर दिया। अब नसीम में खैर अभी भी स्पार्क कहीं ना कहीं नज़र आता है, लेकिन शाहीन की बात करें, शाहीन तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, टॉपिक से थोड़ा सा हट गए। लेकिन बुमराह की बात करें तो आप देखें इंजरी के बाद वापस आना और इतना ज़बरदस्त कमबैक करना कोई छोटी बात नहीं है भाई। उसने आगे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया, उसने आगे बड़े बड़े बैट्समैन को टक्कर दिया। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और इवन के वो रन्स भी नहीं खा रहा। आप देखें 4 ओवर में 10 रन, 4 ओवर में 12 रन, तो ये एक ह्यूज कहते हैं कि ह्यूज क्रेडिट उसको जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। चैंपियन ट्रॉफी सुनने में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, उसके साथ आएंगे हमें दिखते हुए मोहम्मद शमी और साथ में सर जडेजा। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप फिर से तगड़ी नजर आ रही है? उनकी बॉलिंग लाइन 2023 एशिया कप से तगड़ी ही चल रही है। आप देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मार लगी है टीम इंडिया को। आई थिंक उन्होंने बुमराह शमी की कमी महसूस की है, लेकिन शमी और बुमराह जब आ जाएंगे तो पाकिस्तान विकेट्स पे वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हमारी वही विकेट्स हैं जो बाहर विकेट्स चल रही थी, सॉरी इंडिया में विकेट्स हैं जो UAE में, जो श्रीलंका में है। हमारी विकेट्स उनके टाइप की हैं, बस हवा निकल गई। तो आई थिंक सो कि वो कवर कर जाएंगे और कोई भी साइड होगी तो उनको 200-250 के राउंड अबाउट आउट करने की सलाहियत है। आपको नसीम शाह और स्पेशली जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन बनता है? नसीम शाह और बुमराह का कंपैरिजन तो ऐसा कोई भी नहीं बनता क्योंकि जो बुमराह वो ज़्यादा अच्छा बॉलर है इंडियन के लिहाज से, और पाकिस्तान के पास इतने खास कोई बॉलर नहीं है। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए जो इंडिया है वो इस बार वर्ल्ड कप में पड़ा है। पिछले जितने भी आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें तो उन सारों में ही जो है इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं दिखाया। लेकिन मेरा जो कहना है वो तो यही है कि पाकिस्तान का जो कप्तान था पिछला, वो ज़्यादा अच्छी तरह लीड कर पा रहा था। इस बार जो है वो इतना अच्छा खास लीड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो रुको जरा, तो पहले तो उम्मीद तो बड़ी थी पाकिस्तान से जीतने की, लेकिन जब इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने दिखाई तो काफ़ी लोगों ने देखना भी उनको छोड़ दिया था। तो मेरा तो यही है कि यार टाइम वेस्ट होता है मेरा भी, तो इसीलिए ऐसा इतना कोई खास शौक भी नहीं अब लोगों के अंदर रह गया कि यार वर्ल्ड कप देखें वो। तो बस यही है कि लोग अब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते क्रिकेट में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया के पास बेशुमार प्लेयर्स, बेशुमार बॉलर्स, बेशुमार बैट्समैन। सुनने में है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी की वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। स्पेशली जडेजा की अगर बात की जाए तो ये टॉप क्लास के बॉलर्स नजर आते हैं इंडिया के पास। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में क्या करने वाला है? हमारे पास नए बॉलर्स नहीं है, हमारे बॉलर्स इंजर्ड हैं। पेस 135, 130, ये क्या चल रहा है? मजाक। इसका तो मुझे इतना खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं कुछ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें शाहीन शाह आ जाते हैं, नसीम आ जाता है और
हारिस रऊफ है हमारे हाँ हारिस रऊफ हैं, बस ये 2-4 ही हैं जिनको अच्छी बॉलिंग आती है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो मैच को थोड़ा बहुत कवर कर जाती हैं, लेकिन बाकियों को इतना खास ऐसा चाहता नहीं है कि तो रहने दो फिर। बैटिंग लाइनअप में बात करेंगे, बैटिंग लाइनअप का क्या सीन है, मतलब बाबर आजम की बात करें या रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, क्या एक्सपेक्टेड है कि वो किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं? बिकॉज विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम के साथ नहीं बनता। नहीं उनका नहीं होता। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा? चैम्पियन ट्रॉफी नहीं, मुझे नहीं मिली, क्यों? क्योंकि जहाँ तक इनको मैंने नोट किया है पिछले भी कई मैचेस देखे तो मुझे इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास लगी नहीं। शुरू में ये टीम जब रहेगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके जो मैच जो होते हैं आपस में टीमों में, हर मुल्क मुल्तान, सुल्तान, लाहौर, कलंदर, इन्हीं का आपस में सिर्फ मैच रह गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं अब खेल सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नसीम की बात करूं तो नसीम एक यंग टैलेंट है और उसकी एज के मुताबिक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टिल नाउ। बट दूसरी तरफ मैं अगर बुमराह को लेके चलूं तो बुमराह एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉलर है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है बुमराह में। शाबाश! उसकी बॉलिंग एक्शन एक तो यूनिक है, पूरी दुनिया में वो अपने एक्शन से भी जाना जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास क्वालिटी बॉलिंग है और वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा करता है कि जो भी बैट्समैन उसे टैकल कर रहा है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए खेलना। तो रहने दो फिर। तो अगर लॉन्ग टर्म बात करें तो मेरे मुताबिक अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए नसीम शाह पर तो नसीम शाह को हम बहुत हाइप तक लेके जा सकते हैं। बट बुमराह एक ऐसा जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है, उसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बहुत से मैच जितवाए हैं इंडिया को और अपना आप साबित किया है। बस हवा निकल गई। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं जैसे कह लें कि अफरीदी को हमेशा ज़रूरत पड़ती है हारिस रऊफ की और नसीम शाह की, लेकिन नसीम शाह को ज़रूरत नहीं पड़ती है हारिस रऊफ की, और कह लें कि शाहीन की उनको पता होता है कि मेरा मकसद विकेट निकालना है, और विकेट निकालते हैं बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की तरह लॉन वॉरियर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्लेयर है और उसने अपनी हार्डवर्क इतना किया है कि वो बहुत छोटी एज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस लेवल तक आते आते काफ़ी प्लेयर्स को बहुत लंबा अरसा लग जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बट नसीम शाह ने खुद को प्रूव किया और बताया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या एक्सपेक्टेड है चैंपियन ट्रॉफी, जसप्रीत बुमराह की वापसी, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह अपने आप को T20 के अंदर मनवा चुके हैं, बड़े बड़े बैट्समैन की विकेट्स वो निकालते हैं, एक्सपेक्टेड है कि नसीम शाह भी बिल्कुल ऐसा ही करें? जी बिल्कुल, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना नसीम शाह को बुमराह से तो ये बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो? मैं तो ये कहूँगा कि शाहीन भी बुमराह का कंपटीटर नहीं है, क्योंकि बुमराह की ना एक क्लास अलग है और वो कह लें कि कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। इंजरी के बाद शाहीन भी वापस आए, बुमराह भी वापस आया, बट शाहीन की प्रोग्रेस हमें बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई। बट मैं बुमराह की बात करूँ तो बुमराह ने अपने आप को प्रूव किया और बताया कि वो वाकई एक बॉलर है। क्या सोच के ये लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कभी बुमराह को शाहीन के साथ है, कभी नसीम के साथ है, कभी किसी के साथ भी उठा लेते हैं इनके, और बाबर आजम विराट के साथ, गंभीर के साथ, और सचिन के साथ, रोहित के साथ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं यार। मतलब इनके क्रिकेटर जो होते हैं ना, बॉलर्स और रख लो, बल्लेबाज रख लो, वो चूजे अभी अंडे से निकले भी नहीं होते और इन लोगों का कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है। तो भाई साहब कुछ शर्म करो, पहले उनको उस लायक बनाओ जिस लायक वो कभी बनने लायक है ही नहीं, तो उसके बाद जाके तुम कंपैरिजन की बात करना। वो अभी चूजों को पहले अंडों से निकालो, उसके बाद कंपैरिजन की बात करना। तो दोस्तों फिलहाल ये तो मेरा पर्सनल रिएक्शन था जो इन लोगों के लिए था। तो फिलहाल आपका दोस्तों क्या रिएक्शन है, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आती हो तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें और वीडियो को एक लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।